हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम ओशो की एक कहानी के साथ आई हैं कि जितना जल्दी बदल जाओ उतना अच्छा है। ओशो कहते हैं कि मैं एक कहानी पढ़ रहा था एक आदमी की। वह मरण शैया पर पड़ा है। गीता सुनाई जा रही है। वह बेहोश है और बीच बीच में सिर हिलाता है, हाथ ऊपर उठाता है। पास में पड़ोस की स्त्रियां बैठी हैं। कोई कहती है कि देखो, काका हाथ ऊपर उठा रहे हैं, शायद भगवान की तरफ उठा रहे हैं। आखिर एक आदमी बैठा थोड़ी देर से देख रहा था। उसने कहा कि बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ काका को। उसने खीसे से बीड़ी निकाली है और काका के मुंह में लगा दी और काका मरते वक्त बीड़ी पीने लगे। इधर गीता चल रही थी और 2-3 उन्होंने कश लिए। धुआं मुंह से निकला, फिर शांति से मर गए। जिंदगी भर जो लत रही। उस आदमी ने कहा कि बकवास बंद करो, यह भगवान विरह की तरफ हाथ नहीं उठा रहे थे, इनको तो बीड़ी चाहिए थी। मुझे भली भांति मालूम है, बिना बीड़ी पिए ये मरेंगे नहीं। और जब उन्होंने 2-3 कश लगा लिए, वह उनका राम नाम हुआ, हरि भजन हो गया। तब वो शांति से मरे। मरते वक्त तक भी तुम हरि को याद थोड़ी ही कर पाओगे। याद भी आएगी तो बीड़ी की आएगी, या कोई ले लेता इस वक्त। होता कोई प्रभु का प्यारा तो ले लेता उसका नाम इस वक्त। अब अपने से तो जाते बनता नहीं। बोल भी खो गया है, बोल भी नहीं सकते हैं और गीता चली जा रही है। और पड़ोस की स्त्रियां जो धार्मिक अपने आप को मानती थी, वो सारी इसी जगह इकट्ठी हो गई और काका हाथ उठा रहे हैं। सोचा होगा कि काका भी आखिरी अवस्था में सिद्धि अवस्था को पहुंच गए हैं। काका वहीं है जहां सदा थे। वे गीता वैराग्य नहीं सुन रहे थे। उनको कोई मतलब ही नहीं था कि साइड में गीता भी चल रही है। उनको तो सिर्फ तलब अपनी एक बीड़ी की थी। और इंसान जब जवान रहता है तब वो किसी को कुछ नहीं समझता। जब उसके अंदर ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, वो हर काम आसानी से कर लेता है। मगर इंसान परमात्मा से कभी नहीं जुड़ता, बस अपनी कुछ बुरी आदतों से जुड़ा रहता है। और जब तक हम अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागेंगे, जब तक हम अहंकार को नहीं त्यागेंगे, तब तक उस परमात्मा के साथ जुड़ना तो मुमकिन नहीं है। और हमारा जीवन सरल तभी होगा जब हम उस परमात्मा से जुड़ेंगे। अपनी जो भी मनो इच्छा है उनको त्याग देंगे, हम अपना काम करेंगे। ये भी प्रभु का एक पूजन होता है। मगर कोई भी बुरी लत, कोई भी बुरी आदत जो हमारे जीवन में कष्ट लेकर आ रही है, उसे हमें त्याग देना चाहिए और परमात्मा की तरफ अपना समर्पण देना चाहिए। आज की कहानी का मतलब यही था कि काका मरते वक्त भी जहाँ उनके पास बैठे गीता का पाठ चल रहा था, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस वही जो उनकी लत बीड़ी पीने की, उसी लत को वो आखिरी समय में भी साथ रखे हुए थे।
मरते वक्त भी उन्होंने प्रभु का नाम लेना उचित नहीं समझा। इसीलिए हमें अपनी सभी गलत आदतों को छोड़कर प्रभु को स्मरण करना चाहिए। परमात्मा एक है, हमें बनाने वाला। बस इतना याद रखिएगा। यही थी हमारी कहानी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही सुंदर छोटी सी कहानी के साथ हम फिर आएंगे। धन्यवाद।